अगर मुंबई और दिल्ली का मुकाबला होता है ना, फिर चाहे वो किसी भी मैदान पर हो, तो कुछ खास मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वैसे ही दोनों टीमें मोटिवेटेड रहती हैं, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन के लिए कुछ कुछ और चीजें हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें, चेन्नई पहुंच चुका है प्लेऑफ में, दिल्ली भी उनकी बराबरी करके अपनी जगह पक्की करना चाहेगा प्लेऑफ में। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस के लिए वो जो मैजिकल 16 पॉइंट्स का आंकड़ा है ना, वहां तक पहुंचना है, तो ये मुकाबला वो नहीं हार सकते। काफी दिलचस्प मैच होने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है संजय मांजरेकर। संजय, पहला सवाल हम बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ को लेकर। क्या सैम बिलिंग्स को आना चाहिए? वैसे तो पिछले एक दो मुकाबले से वो अवेलेबल है, क्वारंटीन खत्म हो चुका है, लेकिन पृथ्वी शॉ का अभी पता नहीं। किस तरफ आप देखते हैं कि दिल्ली की टीम जाएगी? देखिए, मैच शारजा में है, जहां पर बॉल टर्न हो रही है और स्पिन के खिलाफ आपको अच्छा होना चाहिए। और पिछला मैच जो खेले थे स्टीव स्मिथ, वहां पर मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के सबसे अच्छे प्लेयर वो लगे। रन्स और वो बाकी चीजें इतना काउंट में नहीं कर रहा था, लेकिन सबसे कम वो जो बोलते हैं ना एरर्स, उनके थे। तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ का खेलना बहुत जरूरी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अगर शॉन फिट है। इस बीच हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और कुछ आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि कहां गए 6 हिटर्स। जहां तक दिल्ली की टीम का सवाल है, अगर आप सारे आंकड़े यहां पर देखें, सबसे वो निचले पायदान पर आते हैं। सिर्फ 40 छक्के उन्होंने लगाए हैं, जो कि आईपीएल की बाकी टीमों के मुकाबले बहुत ही कम है। एक और चीज जो साफ हो रही है, आंकड़े बता रहे हैं, वो ये कि पिछले सीजन तो ये अच्छा खासा था। 88 सिक्सर्स में देख सकता हूं, 17 पारियों में उन्होंने लगाए थे, लेकिन अब 11 पारियों में 40 ही हैं, 50% से भी कम है। और अगर आप देखें मोस्ट सिक्सेस, क्या इसके पीछे एक कारण हो सकता है? और शायद ये आंकड़े संजय बता रहे हैं कि मार्कस स्टोइनिस जो थे 2020 में, जो हम दिखा रहे हैं बहुत सिक्सेस लगे थे, तो वो सबसे ऊपर आते हैं। श्रेयस अय्यर ने भी 16 छक्के उस वक्त लगाए थे, इस बार उतने नहीं है। और हेटमायर भी थे उस फेहरिस्त में शामिल। कुछ आपको अलग नजर आया दिल्ली की टीम में? देखिए, मुझे लगता है कि मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्सेस अगर आप कम मारे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आईपीएल में कोई टीम जीतती है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारे तो इनको हम टाइटल देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन एकदम सीरियसली, एक तो ऋषभ पंत स्लाइटली ऑफ कलर है, श्रेयस अय्यर सब मैचेस खेले नहीं है, और हेटमायर भी जो मौके मिले अच्छा खेले है, लेकिन ज्यादा मौका मिला नहीं है। और शायद एग्रीगेट रन्स भी अगर आप देखें, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर एग्रीगेट रन्स देखें, टोटल रन्स टीम ने जो बनाए, शायद हर टीम का एवरेज स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है, जिस तरह के पिचेस हमने यूएई में देखे। तो शायद वो भी कारण हो सकता है कि बैटिंग ज्यादातर रिक्वायर्ड रेट 7-8 के करीब रहा है, तो छक्के मारने की जरूरत जो होती है बहुत कम बार इस लेग ऑफ द आईपीएल में हमको देखने को मिली है। शायद बिल्कुल सही कहा आपने। टीम भी इसको लेकर चिंतित नहीं होगी। कई बार हम जो ज्यादा स्टैट्स में विश्वास रखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, तो ज्यादा गौर से इन पे नजर डालते हैं। बहरहाल तीसरा पॉइंट आया, क्योंकि आपने ऋषभ पंत के बारे में थोड़ी सी वहां से चर्चा करी, थोड़े ऑफ कलर लगे कई मौकों पर। बुमराह से कैसे पार पाएंगे पंत, ये हमारा अगला सवाल है। और हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बार ऋषभ पंत को आईपीएल में बुमराह ने आउट किया है, 6 बार उन्हें आउट किया। लेकिन इस बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि कई उनकी पारियां मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मुझे याद आता है, अच्छी भी खेले हैं ऋषभ पंत। कैसे देखते हैं आप इस कॉन्टेस्ट को? अभी तो मुझे लगता है कि बुमराह का पलड़ा जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा भारी है पंत के खिलाफ, क्योंकि पंत एकदम ऑफ कलर है। ये आपको मानना चाहिए कि आउट ऑफ फॉर्म है। इंग्लैंड जो सीरीज हुई थी, लंबी टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट था, लेकिन वहां का फॉर्म काम करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस आपका हाई रहे तो वो किसी भी फॉर्मेट में आप फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत जब हम देखते बल्लेबाजी करते हुए, इनका बेस्ट हमने देखा है पहले आईपीएल में, और ये इनका बेस्ट नहीं है। तो इस मुकाबले में मुझे लगता है कि बुमराह ज्यादा उन पे हावी हो सकते हैं। लेकिन पंत एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर है। एक तो शॉट्स है उनके पास, लेकिन एक अलग तरीके की उनकी सोच है। तो शायद ये मैच हो सकता है जहां पर बुमराह को बिल्कुल वो सरप्राइज करे। बट अगर सिर्फ सोचे रीसेंट फॉर्म के बारे में, तो फिर बुमराह ज्यादा अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। मुंबई इंडियंस का अब हम रुख करते हैं और उनके कप्तान रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट हमारा यह है कि क्या हिटमैन से चाहिए बिग इनिंग? संजय, यहां पर हम कन्वर्जन रेट देख रहे हैं 30-50 का आईपीएल 2021 में, और एक
मिनिमम 200 रन्स का हमने कट ऑफ रखा है। यहाँ पर शुभमन गिल सबसे ज्यादा आते हैं, जिनका कन्वर्जन रेट एकदम 0% है। उसके नीचे आते हैं रोहित शर्मा। तो ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वो इतनी ऊपर नहीं आना चाहेंगे। 14% उनका कन्वर्जन रेट मैं देख रहा हूं। अच्छे स्टार्ट तो उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो भी एक चाहेंगे बड़ा स्कोर खड़ा करना, खासतौर पर अगर टीम प्लेऑफ तक पहुंचती है उसके बाद जरूरत हो? देखिए, चेस में अगर उस तरह से सोचे तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुंबई इंडियंस का हिस्ट्री देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने कामयाबी पाई है, तो हमेशा हर एक बल्लेबाज जो उनका है, क्विंटन डिकॉक लीजिए या रोहित शर्मा लीजिए, उसके बाद आप सूर्य कुमार यादव लीजिए, जो भी ईशान किशन आके सब अपना बल्ला चलाते हैं। ऐसे नहीं कि अभी मैं 30 के करीब आ गया हूं तो मुझे आउट नहीं होना चाहिए और लंबी पारी खेलनी चाहिए। और ये उस बेसिस पे है कि जो बल्लेबाज आने वाले हैं वो आके संभाल लेंगे, तो हर प्लेयर जाके वहां पर बिल्कुल सीधा प्रेशर डालता है बॉलर्स के ऊपर, कोई धीमी गति से खेलता ही नहीं। और जब तक हार्दिक पांड्या फॉर्म में थे, ईशान किशन फॉर्म में थे, और नीचे जो उनके बल्लेबाज पोलार्ड मेरे हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं, तो वो हमने कई मैचेस देखे जब 30-40 रन बना के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन वो जो पेस है इनिंग्स की बाकियों ने संभाली है। और मैं चाहूंगा कि जो विनिंग फॉर्मूला है उसका टच ना करे। रोहित शर्मा शायद सोचेंगे उस मैच के बारे में जहां पर वो 40 पे आउट हो गया, उसके बाद बिल्कुल एकदम स्लाइड हो गई टीम, वो ऑल आउट हो गए, तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही डेलिकेट सा मामला है, क्योंकि आप जब कन्वर्ट करने जाते हैं 30 से और बेहतर लंबी पारी खेलो और बैटिंग फर्स्ट में अगर आप ये करें, तो कभी कभी ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो वही आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो नीचे के बल्लेबाज हैं उनका कैसा प्रदर्शन रहता है, यही हमारा अगला पॉइंट है। सूर्य कुमार यादव को क्या हो गया है ये हम जानना चाहते हैं, और हम आंकड़े इस वक्त दिखा रहे हैं जो 2 लेग ऑफ द आईपीएल है इस सीजन में ही। पहले जो 5 मैचेस थे 30 का उनका औसत है, स्ट्राइक रेट भी 144 का है, शानदार। अगले 6 मुकाबले जो थे, जो कुछ फर्स्ट लेग में थे कुछ सेकेंड लेग में आए, उसमें उनका जो औसत है वो गिर के 5 की आ जाती है। ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट है उसके साथ आप टैली करें तो कम ही होता है। क्या है इसके पीछे, कोई टेक्निकल कारण है क्या, क्या लगता है संजय आपको? ये पूरा मेंटल होता है। और आईपीएल में एक प्रॉब्लम क्या है, T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि एक सीजन इतना बढ़िया फॉर्म रहता है पहले 4 मैच और बिल्कुल एकदम स्लाइड हो जाता है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिल जाता। 50 ओवर्स क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में आपको मौका मिलता है मैच के दौरान फॉर्म में आने के लिए, यहाँ पर वो मौका नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म पे कि जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है मुंबई इंडियंस में, तो सबसे आउट ऑफ फॉर्म कौन लग रहा, उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि इनको ड्रॉप करना चाहिए, उनको ड्रॉप करना चाहिए। वहां पर ईशान किशन नंबर 1 लग रहे थे, हार्दिक पांड्या नंबर 1 लग रहे थे आउट ऑफ फॉर्म। सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बन रहे थे, लेकिन लग रहा था कि आ जाएंगे फॉर्म में। लेकिन लास्ट मैच में जिस तरह से वो आउट हो गए, बिल्कुल इतनी डिस्टेंस से उन्होंने बॉल पड़ी नहीं, और अभी लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जिस तरह से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या लग रहे थे। तो शायद अभी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैच है मुंबई इंडियंस के लिए। वहां पर वो 2 तरह से सोच सकते हैं, एक तो कि सूर्य कुमार यादव में ट्रस्ट रखे, बड़ा मैच है, शायद फॉर्म उनका आ जाए, या फिर सोचेंगे कि इस मैच में जैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने जेसन रॉय से एक मैच खेला है वार्नर को रिप्लेस करके, वो मैच जीते, तो यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वो अब वक्त आ गया कि लग रहे बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार यादव। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।